हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए आज फिर कुछ नया करते हैं। तो आज मैं सोच रही हूँ, मैं नहीं सोच रही हूँ, बच्चों का जो मीठा मैंने बनाया था, यानी कि मीठी मट्ठी बनाई थी, वो ख़त्म हो गई है। तो बच्चे जिद कर रहे हैं मम्मी कुछ बनाओ, खाने के लिए कुछ बनाओ, क्योंकि बाहर की चीज़ें ये पसंद ही नहीं करते और ज़्यादातर मैं घर में ही बनाती हूँ। तो मैंने सोचा चलो कुछ स्पेशल आज कुछ अलग से बनाती हूँ। तो आज मैं बना रही हूँ आटे की बिस्किट कह लीजिए, मतलब बहुत अच्छी बनती है आटे की। और उसके लिए मुझे वही सामान चाहिए जो घर में अवेलेबल हो इस टाइम पर, क्योंकि इस टाइम में मंगा तो सकती नहीं, तो इसलिए जो मेरे घर में है मैं वो इसमें इंग्रेडिएंट्स जो है यूज़ करूँगी। तो उसके लिए मैं सबसे पहले मम्मी देखिए गोला कद्दूकस कर रही है बेटा, ये देखिए ये गोला कद्दूकस कर रही है मम्मी। बीच में से निकाल दिया जब जल्दी होता है। हाँ, उसमें ये जो है नारियल कद्दूकस करके ये भी डलेगा, तो मैं इसे मम्मी से कद्दूकस करा रही हूँ। और फिर इसको बनाएंगे, और क्या बनाएंगे, क्या से बनेगा वो आपके साथ शेयर जरूर करूँगी। वीडियो को बने रहिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना, बेल आइकन ऑल पर रखिएगा ताकि मेरी वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपके पास डेली पहुँच जाए। तो चलिए चलते स्टार्ट कर लेते हैं आज का लोग। और फ्रेंड्स, अब मैं आ गई हूँ किचन में, और मैंने ले लिया 1 गिलास दूध, जिससे कि हम जो बनाएंगे अपने आटे की बिस्किट उसको गूँथेंगे। और ये जो मम्मी से कद्दूकस कराया था वही है ये। तो देखिए इतना महीन हो गया एकदम बारीक, तो इसको भी डालना है हमें। तो मैं आपको पहले इंग्रेडिएंट्स दिखा रही हूँ। और यह है देसी घी, जो कि मेरा खुद का ही घर का मैंने बनाया है मलाई से, तो इसको भी डालना है मोयन के लिए। और ये रही सूजी, इसको कितनी डालनी है कितनी नहीं इसी वीडियो में बताऊंगी। आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा, जब ही आप परफेक्ट बना पाएंगे। और ये है हमारा आटा, जिससे कि हम बनाते हैं रोटियां, जो सबके घर में अवेलेबल होता ही है। तो ये इसमें बहुत अच्छी बात है कि इसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स है वो घर में ही है। तो मैंने 2 कटोरी ले लिया है इस तरह से। और आप मेरी छन्नी पे मत जाइएगा, क्योंकि जिस तरह से मैं पकड़ के छानती हूँ ना, तो ये यहाँ से खिंच गई है। हमेशा मेरी छन्नियाँ ऐसे ही टूटती हैं, तो खिंच गई है। और 2 कटोरी मैंने ले लिया है, छान लिया है। ये देखिए ये वाली जो 2 कटोरी है, यही वाला आटा मैंने लिया है, मेजरमेंट बता रही हूँ। और ये कटोरी सूजी है, जितना आटा लिया है उसका 1/4 मुझे सूजी चाहिए। तो सूजी भी देखिए मैंने इस तरह से इसमें डाल दिया है। और ये वही हमारा जो कद्दूकस किया हुआ खोपरा है, तो वो भी मैंने डाल दिया है। जितनी सूजी ली उतना ही डाल दिया है। और इसके बाद जो मैंने इलायची के दाने निकाल के क्रश कर लिए हैं अच्छे से, वो मैंने डाल दिया, क्योंकि मैं इलायची का पाउडर नहीं लाती हूँ। मैं इस तरह से हमेशा इलायची का पाउडर डालती हूँ। तो इस तरह से देखिए इलायची भी मैंने डाल दी है। और ये है हमारा देसी घी, जिससे हमें लगाना है मोयन। तो अच्छे से मोयन देना है, जितना आप समझ लीजिए, मैं आपको अंदाज़ा बता देती हूँ। जितना मैंने सूजी या खोपरा डाला है उतना ही आपको इसमें देसी घी लेना है। तो मोयन के लिए, तो मोयन जितना अच्छा होगा हमारी जो है कि बिस्किट उतने ही बढ़िया और खस्ता बनेंगे। आप इसको बिस्किट कह लीजिए, मट्ठी तो नहीं कहेंगे क्योंकि नमकीन है, या फिर नमकीन वाली मीठी वाली मट्ठी भी कह सकते हैं। तो बहुत अच्छी बनती है ये भी। और इस तरह से मैंने इसको मोयन लगा दिया। और आटा हम थोड़ा सा मैश कर लेते हैं अच्छे से हाथों से, सारा जो हमने इंग्रेडिएंट्स इसमें डाले हैं, ताकि वो इक्वली हो जाए सारे में। और अब हम इसमें डालेंगे जो है कि हमारी पिसी हुई चीनी। तो चीनी सबके घर में होती है, बस आप उसको थोड़ा सा पीस लीजिएगा। इस तरह से मैंने पीस लिया है। चाहो तो आप पूरा भी ले सकते हो, बट मैंने चीनी ही लेना ज़रूरी समझा, तो मैंने मिक्सी जार में इसको पीस लिया है। इस तरह से सारे मिक्स कर लेते हैं फिर से एक बारी से चलाते हुए। तो मिक्स करना बहुत ज़रूरी है, ऐसा ना हो कहीं मीठा ज़्यादा हो कहीं कम हो। तो इसलिए हमें इसी स्टेज पे इसको अच्छे से डाल के मिक्स कर लेना है, जिस तरह से मैंने करा है। देखिए आपको मैं साफ साफ दिखा रही हूँ, वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करी है मैंने, और ना ही आप कीजिएगा। तो इस तरह से देखिए हाथों से मसलते हुए हमें इसको मोयन लगा देना है। और फ्रेंड्स, अगर आपके पास देसी घी नहीं है कोई बात नहीं, आप रिफाइंड ऑयल से भी लगा सकते हैं। लेकिन जब हम कुछ मीठा बनाते हैं तो देसी घी तो होना ही चाहिए, ज़्यादा नहीं तो थोड़ा ही सही। तो मैंने इसलिए ही देसी घी लिया है। और मुझे थोड़ा कम लगा देसी घी, मैंने फिर से 3 से 4 चम्मच इसमें भर के डाल लिया है। और फिर से मैं इसको मोयन कर दूंगी अच्छे से हाथों से मसलते हुए, क्योंकि इक्वल होना चाहिए। जैसे कि आपको मैं बताती रहती हूँ, बताना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप भी अगर ट्राई करें तो कहीं भी आपसे कोई मिस्टेक ना हो पाए। तो इसलिए आपसे कहती हूँ वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करके मत देखिएगा, वरना आपको समझ नहीं आएगा और फिर आपको लगेगा कि हमारा ऐसा क्यों बना है। तो बहुत ही अच्छा है ये। और देखिए जो दूध लिया था, इससे हमें आटा गूंदना है। अगर हमारा दूध कम पड़ जाए तो हम पानी लेके फिर गूंद सकते हैं, तो लेकिन दूध से ही गूंदना है पहले। इस तरह से देखिए मैंने थोड़ा थोड़ा दूध लेते हुए इसको मिक्स करते हुए मैंने इसमें गूंदना स्टार्ट कर दिया है। थोड़ा थोड़ा ही डालना है,
और फ्रेंड्स, इसका आटा बड़े ध्यान से ही गूँथेगा, क्योंकि अगर पानी ज़्यादा हो जाएगा तो बेकार हो जाएगा, और कम हो जाएगा तो ये ज़्यादा टाइट हो जाएगा। तो आप इसलिए थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसको गूँथिएगा। और देखिए अच्छे से गूँथ गया है। तो ये जो होता है मट्ठी जैसा ही कुछ गूँथता है, क्योंकि अपने आप में ही थोड़ा अपने आप से ही टाइट होता जाता है। तो इसलिए देखिए सारा थोड़ा थोड़ा मैंने पानी लेते हुए गूँथ लिया है अच्छी तरह। अब आप इसको देख सकते हो कि इस स्टेज पे आ गया है। तो स्मूथली मैंने जो उसको गूँथ लिया, इसको रख देंगे 5 मिनट के लिए रेस्ट के लिए। तो 5 मिनट बहुत है इसके लिए। और देखिए मैंने एक लोई इसमें बड़ा सा तोड़ लिया है, और इसको चकले पे, मैंने चकला तो नहीं है इतना बड़ा, तो मैंने जो अपना स्लिप है उसी पे इसको बेलना स्टार्ट कर दिया है। तो मैं आपको 2 तरीके से बताऊंगी ये किस तरह से आप इसको बिस्कुट को बना सकते हैं मीठे वाले। तो इस तरह से देखिए मैंने बेल लिया है। इसकी जो किनारी हम निकाल देंगे एक्स्ट्रा, इस तरह से चारों तरफ से, क्योंकि जब बिस्किट जैसे बनेंगे तो शेप भी वैसे ही देनी है। तो मैंने देखिए चारों तरफ से इसकी जो किनारियाँ है वो निकाल ली है। अब इसका बड़ा बड़ा मैं 4 स्लाइस कर दूंगी, 3 स्लाइस कर दूंगी इक्वली साइज़ के, इस तरह से देखिए। और 3 इस तरह से कर देंगे। आप वीडियो को देखते रहिए। और देखिए इस तरह से बीच में 3 कट में इसको लगा दूंगी हल्के हाथों से। ऊपर ऊपर लगाना है, नीचे तक नहीं लगाना है। ये थोड़ा डिज़ाइन हो जाएगा हमारा, जो हम इस तरह से शेप डाल रहे हैं इस तरह से। तो चलिए, मैंने पहले ही गैस पे कढ़ाई रख दी थी हीट होने के लिए। और अब इसके अंदर हम एक एक करके इसको डाल देते हैं। इसको डालने के बाद चलाना नहीं है, थोड़े सीखने के बाद आप इसको पलट सकते हो, वरना ये टूट जाएंगे। इसलिए सीखने के बाद ही इसको पलटिएगा। तो इस तरह से मैंने डाल दिए हैं, देखिए 6 के 6 पीस। तो एक तो तरीका ये है इसको बनाने का, जो मैंने आपको स्क्वायर टाइप के बताए हैं, बिस्किट टाइप के, तो इस तरह से। और फिर दूसरा जो तरीका है इसका, वो मैं आपको दोबारा बता देती हूँ। आटे को फिर से मसलते हुए मैंने एक बड़ा सा लोई ले लिया है, देखिए इस तरह से, जैसे हम रोटी के लिए लेते हैं। तो ये मैंने बड़ा सा ले लिया है। इस तरह से इसको रोल करना है हाथों से अच्छे से, कहीं से ये मतलब जी खुला खुला ये फटा फटा ना रहा है। इस तरह से करते हुए हमें से अच्छी तरह लंबा सा सिलेंडर टाइप का कर लेना है। और फिर हम इसको जो है कि अपनी करने के बाद इसको अपनी नाइफ जो होता है हमारा, उसी की हेल्प से इसको कट कर देंगे इस तरह से लंबा लंबा। देखिए कटने के बाद अपने आप ही इसकी शेप बन जाएगी। और आप इसको थोड़ा पतला ही रखिएगा। फर्स्ट स्टेज में मैंने आपको थोड़ा मोटा दिखा दिया, लेकिन बाद में मैंने थोड़ा पतला ले कर कट किया था, क्योंकि मोटे से थोड़ा टाइम ज़्यादा लग रहा था सीखने में, और कोई वजह नहीं है। तो आप थोड़ा पतला ले लीजिएगा कटिंग में। इस तरह से देखिए मैंने सारे कट कर दिए हैं। और एक शेप इसकी ये है, इसको थोड़ा सा हल्के से आप प्रेस कर दीजिएगा, बस हल्के हल्के हाथों से इसको सभी को आपको एक एक करके प्रेस कर देना है, जैसे मैंने आपको करके दिखाया है। तो आपको इसकी शेप दिख रही होगी, जैसे कि हम जो सोफ रस या रस कहते हैं जिसको, इसी शेप के हैं ये, जो छोटे वाले आते हैं गोल गोल से। तो इस तरह से बन गए हैं। और जो मैंने पहले आपको स्क्वायर टाइप के बिस्किट दिखाए हैं, वो भी देखिए इस तरह से हो गए, सीख गए। तो इसको अलटते पलटते हुए हमें इसको सेक लेना है, कहीं से ज़्यादा कहीं से कम नहीं होना चाहिए। और बहुत बहुत अच्छे बनेंगे। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरे कहने से। और इसमें कुछ एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट्स भी नहीं है जो आपको मार्केट से लाने पड़े, सभी चीज़ घर में अवेलेबल होती है हमारे। और देखिए काफ़ी अच्छे से ये सीख चुके हैं, जो कि मैं आपको अब निकाल के दिखा देती हूँ। ये देखिए, तो मैंने आपको 2 तरीके बताए हैं इसमें बनाने के लिए। जो आपको ईजी लगे, पॉसिबल हो, आप वो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो सारा तेल मैंने इसका इस तरह से निकालते हुए निकाल लिए हैं। और फ्रेंड्स देखिए, जो मैंने दूसरे स्टाइल से आपको बताया वो भी मैंने कढ़ाई में डाल दिए, एक एक करके, एक के ऊपर एक नहीं डालें, फैलाते हुए डालें। और ये रिफाइंड ऑयल में फ्राई कर रही मैं, मस्टर्ड ऑयल में नहीं है। तो इसी में मैं ये चीज़ें बनाती हूँ। इस तरह से देखिए मैंने डाल दिए हैं। और फिर से मैं स्टार्ट कर दिया हूँ बनाने। हाथ से आप पलटते रहिए एक एक करके, ताकि दोनों तरफ से ये सुनहरा कलर इसका अच्छे से आ जाए और अंदर तक ये सीख जाए। और मैंने बिल्कुल मीडियम उसमें गैस स्लो किया हुआ है, बिल्कुल मीडियम, ताकि अच्छे से अंदर तक सके। अगर तेज़ या हाई फ्लेम पे हम करेंगे तो ऊपर से तो सीख जाता है, लेकिन अंदर से नहीं सीख पाते हैं। तो इसलिए थोड़ा टाइम इसमें लगता है बस, वरना ये बहुत ही झटपट बनने वाली चीज़ें हैं, जो मैं हमेशा बनाती रहती हूँ। और वैसे भी बरसात का टाइम आ गया है, तो कुछ ना कुछ घर में होना चाहिए चाय के साथ। तो इसलिए मैं ये बना के रखती रहती हूँ। लेकिन बच्चे हैं वो ख़त्म कर देते हैं, तो चलो कोई बात नहीं, बच्चे खाते हैं तो अच्छा लगता है। कम से कम बाहर की चीज़ें तो नहीं खाते या मांगते, वैसे भी उनको बाहर की चीज़ पसंद ही नहीं है। तो इस तरह से मैं बना। और देखिए इस तरह से मैंने सारा पलटने के बाद, और जो सारा जो मेरे पास रखा हुआ था आटा, सबको मैंने एक साथ बना के रख लिया है। और देखिए स्क्वायर वाला भी इस तरह से बन गया एकदम क्रंची। और ये मैंने बना के रखा है, तो आराम से 2 कटोरे में काफ़ी अच्छे से ये बन जाते हैं। तो इस तरह से आप भी बनाइए और खाइए गर्मा गर्म। और देखिए इसका कलर भी काफ़ी अच्छा और सुंदर आया है, आप देख पा रहे होंगे। थोड़ा सा बट टाइम लगेगा सीखने में, ताकि हम जो है इसको अंदर से सेक पाएँ। तो चलिए इसको अब निकाल लेते हैं। और मैंने आपको 2 तरीके बता दिए, आपको जो बेस्ट लगे आप यूज़ कीजिएगा, इस्तेमाल कीजिएगा, बनाइएगा, खाइएगा। तो मुझे दोनों ही तरीके ठीक लगे, तो मैंने वही आपके साथ शेयर किए हैं। तो अब इसको निकाल लेते हैं, ताकि इसका सारा तेल जो है निचोड़ जाए तिरछा करके। ये तरीका अच्छा है वैसे, चम्मच से जब हमें निकालना हो तो थोड़ा तिरछा करो, सारा जो है इसमें
तेल निकल जाता है। तो फ्रेंड्स देखिए बन के एकदम रेडी है। ये खस्ता करारे हमारे जो बिस्किट बनाए हैं आटे के, और सच में बहुत अच्छे बने और मीठा भी एकदम परफेक्ट है इसमें, मतलब कम ना ज़्यादा। तो घर के ही सामान जो था मेरे पास इस टाइम पर अवेलेबल था, उसी में बना दिया। वैसे आप इसमें ना तिल भी डाल सकते हो जब आटा गूंदे, तो बहुत अच्छे लगते हैं वो भी, बट मेरे पास था नहीं तो मैंने इस तरह से बना दिया, ताकि बच्चे तो खुश हो ही जाएंगे। उनको घर बैठे बैठे इतने अच्छे से मम्मी जो नई नई चीज़ें बना के खिलाती है उनके लिए। तो आप भी ट्राई कीजिए और खाइए घर में ही। बरसात के मौसम तो वैसे भी आने वाले हैं, तो कुछ ना कुछ तो होना ही चाहिए।